जिस कसाब ने मुंबई में दर्जनों मासूमों को गोलियों से भून दिया, उसे हमारे देश के कानून ने जिंदा पकड़ा और कोर्ट में ट्रायल चलाया। लेकिन बिहार में एक तरफ बेगूसराय में दरिंदों ने एक महिला के साथ निर्भया जैसी बर्बरता की, उसके गुप्तांग में बुलेट, लकड़ी और पत्थर ठूस दिए। लेकिन वारदात के 8 दिन बाद भी इस सरकार की पुलिस की पकड़ से वो सारे के सारे अपराधी बाहर हैं। और दूसरी तरफ भोजपुर में एक ऐसा युवक जिसका कोई आपराधिक इतिहास नहीं था, जो समाज के सबसे गरीब लोगों के लिए लड़ाई लड़ रहा था, जब वह मानसिक संतुलन खोने के बाद हथियार उठा लेता है और फिर खुद वीडियो पर आकर सरेआम सरेंडर कर देता है, तो उसे यही बिहार की पुलिस घेर कर 5 गोलियां मार देती है। क्या बिहार में अब न्याय का फैसला ऑन द स्पॉट पुलिस की बंदूक करेगी? दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं एक बात पूरी तरह साफ कर दूं, मैं इस बात का पुरजोर समर्थक हूं। चाहे जो भी स्थिति परिस्थिति हो, किसी को भी कानून और व्यवस्था को अपने हाथ में लेने का कोई अधिकार नहीं। हम जितने भी क्रांतिकारी हो जाएं, समाज के लिए हमारी जवाबदेही कितनी भी बुलंद हो, या सामने खड़ा प्रशासनिक तंत्र कितना भी भ्रष्ट क्यों ना हो जाए, संविधान ने, कानून ने और हमारी व्यवस्था ने हमें जो सिस्टम दिया है, हमें हर हाल में उसी के दायरे में रहकर अपनी लड़ाई लड़नी है। प्रशासन और भ्रष्टन के नाक में दम करने के लिए हमारे पास जन सहयोग है, आरटीआई है, चुनाव लड़ने का अधिकार है और लोकतांत्रिक तरीके से पर्दाफाश करने के रास्ते हैं। बंदूक या गोली का सहारा लिए बिना हमें न्याय संगत और संवैधानिक दायरे में रहकर ही शासन प्रशासन को सही काम करने के लिए मजबूर करना होगा। किसी भी कीमत पर कानून अपने हाथ में लेना कतई सही नहीं है। लेकिन सवाल तब खड़ा होता है जब किसी व्यक्ति का मस्तिष्क ही उसके नियंत्रण से बाहर हो जाए, जब कोई व्यक्ति मानसिक तौर पर बीमार हो चुका हो, तो आप उससे कानून के पालना की, उसके पालन की कल्पना या उम्मीद कैसे कर सकते हैं? वहां तो सिस्टम की जिम्मेदारी यह थी कि बचते बचाते उसे काबू किया जाता, उसकी काउंसलिंग की जाती, उसका इलाज करवाया जाता और फिर कानून सम्मत कार्रवाई की जाती। लेकिन उस विक्षिप्त व्यक्ति के सरेंडर करने के बाद भी सिर्फ मुख्यमंत्री के दबाव में आकर उसकी हत्या कर देना दुनिया के किसी तराजू में जस्टिफाइड नहीं ठहराया जा सकता। जो चाटुकार लोग भरत तिवारी को सिर्फ एक आम अपराधी बता रहे हैं, वो जाकर बिलौटी गांव के आसपास की जमीनी हकीकत को देखें। फेसबुक पर मौजूद कई गवाहियां चीख चीख कर सच बयां कर रही है। ये वो गरीब गुरबा, लाचार और बेघर लोग हैं जो नदी के बाढ़ और मिट्टी के कटाव के कारण विस्थापित हो गए थे। इस पूरे इलाके में अगर कोई अकेला शख्स प्रशासन की नाक में दम करके उन गरीबों के पुनर्वास, लोकल भ्रष्टाचार, थानों में दलाली और प्रशासनिक कमियों के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा था, तो वो यही भरत भूषण तिवारी था। वो किसी लचर व्यवस्था से लड़ते लड़ते अंदर से टूट चुका था और इसी मानसिक तनाव और गहरे आक्रोश में आकर उसने वो कदम उठाया जो सही नहीं था। अब इस पूरे हत्याकांड की उस क्रोनोलॉजी को समझिए जिसे शासन छुपाना चाहता है। 17 जून 2026 की उस घटना से पहले लगातार 2-3 दिनों तक स्थानीय पुलिस भरत तिवारी को एक मानसिक पीड़ित समझकर ही ट्रीट कर रही थी। पुलिस का कोई इरादा उसका इनकाउंटर करने का तब तक नहीं था। पुलिस लगातार उसको समझा बुझा रही थी, उसके गार्जियन को मिलकर करके उसके माँ बाप से संपर्क में थी और स्थिति को शांतिपूर्ण संभालने का प्रयास कर रही थी। लेकिन अचानक ऐसा क्या हो गया कि पूरी की पूरी कहानी ही पलट गई। खेल पलटा दोस्तों जब इसमें खुद मुख्यमंत्री का इंटरवेंशन यानी दखल हुआ।
मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने सरेआम बयान दिया कि उन्होंने डीजीपी से पूछा कि कैसे पुलिस के सामने कोई पिस्तौल लहरा रहा है और वह बच रहा है। दोस्तों, इसे गहराई से समझने की जरूरत है। मुख्यमंत्री सार्वजनिक रूप से जो बोल रहे हैं, बंद कमरों में डीजीपी और पुलिस कप्तानों पर दबाव इससे कहीं ज्यादा गहरा होगा। मुख्यमंत्री लगातार अपनी रैलियों में कहते फिरते हैं, कानून का राज रहेगा, अपराधी बिहार छोड़ करके भाग जाएंगे। असल में यह उत्तर प्रदेश के योगी मॉडल की अंधी नकल करके अपनी एक फॉल्स इमेज यानी झूठी छवि बनाने प्रयास है। बिहार में पिछले 20 सालों तक नीतीश कुमार का एक बड़ा प्रशासनिक इतिहास रहा है। उस इतिहास को पछाड़कर खुद बिहार के सिस्टम पर सबसे बड़ा बाहुबली साबित करने की इस अंधी जल्दीबाजी में यह पूरा खेला बिगड़ गया। सूबे के मुखिया से आप उम्मीद भी क्या कर सकते हैं? इतिहास गवाह रहा है कि जवानी के दिनों में इनकी खुद की पृष्ठभूमि क्या रही। गंभीर मुकदमों की फेहरिस्त, 4 फर्जीनामों का विवाद, जेल की हवा खाना और दबी जुबान में शिल्पी जैन हत्याकांड जैसे जघन्य मामलों की गहरी परछाई, जिन पर खुद गुंडई और मुकदमे के इतने गंभीर दाग हैं, वो अपनी छवि को चमकाने के लिए पुलिस पर अंधा दबाव बनाते हैं। और इसी दबाव का नतीजा था दोस्तों कि पुलिस ने बातचीत का रास्ता छोड़कर आत्मसमर्पण कर चुके भरत तिवारी पर उसको पकड़ करके गोलियां दाग दी। परिवार और गांव वाले का सीधा आरोप है कि मान मनोबल के बाद भरत ने हथियार फेंककर सरेंडर कर दिया। फिर उसके बाद पुलिस ने मुख्यमंत्री को अपनी बहादुरी दिखाने के चक्कर में उस पर अंधाधुंध गोलियां चला दी। और ये गोलियां कहां मारी गई, ये समझकर आपको पूरी हकीकत का अंदाजा हो जाएगा। खबरों और स्थानीय लोगों के मुताबिक यह कोई सामान्य मुठभेड़ नहीं थी। पुलिस द्वारा चलाई गई ये गोलियां भरत तिवारी की जांग और हाथ के अलावा सीधे उसके अंडकोश और पेट में लगी। जो युवक आत्मसमर्पण कर चुका था, उसे इस तरह घेरकर जांग, हाथ, पेट और अंडकोश में गोलियां मारना, क्या यह महज आत्मरक्षा है या सीधे सीधे मुख्यमंत्री के खूनी दबाव में की गई प्रशासनिक हत्या है? और कुछ नहीं। पटना पीएमसीएच ले जाते समय रास्ते में ही उसकी मृत्यु हो गई, उसने दम तोड़ दिया। हैरानी की बात देखिए, जहां मुख्य धारा की मीडिया इस घटना को ठीक ठाक और निष्पक्ष दिखा रही है, सच्चाई सामने ला रही है, वहीं सत्ता और भाजपा के कुछ बड़े नेता और उनके दलाल इस खूनी खेल पर पर्दा डालने में लगे हुए हैं। राम कृपाल यादव, जंगल राज के पुरोधा और जीतन राम मांझी जैसे नेता इस पुलिसिया बर्बरता पर सरकार की पीठ थपथपाने में लगे हैं। कई पटेल नेता भी सम्राट चौधरी की पीठ थपथपाने में लगे हैं। इतना ही नहीं, इसके साथ साथ आशुतोष कुमार जैसे तमाम छुटभैया नेता भी इस बहती गंगा में हाथ धोने आ गए। ये छुटभैया नेता सत्ता की गलियारों में अपना राजनीतिक स्कोर बढ़ाने के लिए, सरकार की नजरों में कुछ पाने के लिए और कोई पद हथियाने के चक्कर में इस क्रूरता के पक्ष में अंड बयानी कर रहे हैं। अपनी चाटुकारिता और स्वार्थ में ये सब इतने अंधे हो चुके हैं कि इन्हें विस्थापित गरीबों की रोती हुई आवाजें और उस क्रांतिकारी युवक, उस समाज सेवी, उस मानसिक रूप से पीड़ित व्यक्ति को पकड़कर मारी गई 5 क्रूर गोलियां और उसे बेरहमी से मौत के घाट उतारना दिखाई नहीं देता। उसके माँ बाप के रोने की चीख सुनाई नहीं देती। लेकिन व्यवस्था ने तो भरत तिवारी के शरीर को मार दिया। वो इस भ्रष्ट सिस्टम के खिलाफ लड़ते हुए अमर हो गया। अगर किसी को सच देखना है तो भरत तिवारी के जनाजे में उमड़ी उस ऐतिहासिक भीड़ को देख ले। पूरे इलाके के गरीब, मजलूम और आम जनता सड़कों पर रोती हुई उतर रही थी। माथा चकरा जाएगा उस जैन सलाइब को देखकर। बड़े से बड़े नेताओं के जनाजे में भी शायद ही कभी ऐसी भीड़ उमड़ी होगी। यह जनसैलाब गवाही दे रहा है कि जनता की अदालत में भरत तिवारी बेकसूर था।
और पुलिस गुनाहगार। अरे साहब, शेर भी कभी कभी मार खा जाता है जब भेड़ियों की तादाद जरूरत से ज्यादा हो जाती। अब जब जनता का आक्रोश फूट पड़ा है तो मुख्यमंत्री ने डैमेज कंट्रोल करने के लिए उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश द्वारा न्याय जायज कराने की घोषणा कर दी है। लेकिन जनता पूछती है कि जब कमान आपके हाथ में थी, जब आपका दबाव पुलिस पर काम कर रहा था, तब यह न्याय कहां था? भारत का संविधान सजा देने का अधिकार केवल न्यायालय को देता है। सुप्रीम कोर्ट और एनएचआरसी की सख्त गाइडलाइन के तहत इस पूरे हत्याकांड की सिर्फ कागजी जांच नहीं, बल्कि एसएचओ समेत पूरी टीम पर हत्या का मुकदमा चलना चाहिए दोस्तों, और पोस्टमार्टम की रिपोर्ट को सार्वजनिक किया जाना चाहिए। आपकी इस पूरे मसले पर, इस पूरे वीडियो पर क्या राय है? क्या बेगूसराय की असली दरिंदों को छोड़कर मुख्यमंत्री की अपनी फॉल्स मिल चमकाने के चक्कर में एक समाज सेवी को इस तरह बर्बरता से मारना ही बिहार का सुशासन है? कमेंट में अपनी आवाज उठाइए, और इस वीडियो को अगर अच्छा लगे तो इतना शेयर कीजिए कि इस बड़बोले सिस्टम के कान फट जाए। न्याय की इस मुहिम से जुड़ने के लिए कमेंट में लिखिए #जस्टिस फॉर भरत तिवारी। चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और आगे भी इस प्रकार का वीडियो देखते रहिए। नमस्कार।